हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीवीयू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 मेजर 1 का पॉलिटिकल साइंस। और दोस्तों आज है यूनिट का नाम है दोस्तों राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। उसमें से जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो संबंध होता है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थितियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का आज हम उत्तर जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। यूनिट का नाम है दोस्तों राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है। आज की हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम राज्य सरकार के दो महत्वपूर्ण पदों राज्यपाल और मुख्यमंत्री को समझेंगे। जो राज्य सरकार के अंदर दो महत्वपूर्ण पद आता है दोस्तों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आज हम जानेंगे, ठीक है। इस क्लास को मैं इस तरह समझाऊंगा ना कि इससे कुछ भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आपको मैंने ऊपर ही बताया था आज कोई कितने क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले। राज्यपाल की शक्तियाँ, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध, राज्यपाल की संवैधानिक स्थितियाँ, ठीक है। आपको दोस्तों 4-5 क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक ही वीडियो से आपका सारा सब कुछ तैयार हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा ना कि आप कुछ लाइनों में ही सब कुछ याद कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य सरकार को सबसे पहले समझिए, ठीक है। जैसे केंद्र हमारे पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र में हमारे पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह राज्य स्तर पर ना राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों की भूमिका बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। जो राज्यपाल है दोस्तों वो ना संविधान के रूप से सबसे प्रमुख होता है राज्य का, ना वो राज्यपाल होता है। लेकिन सारा वास्तविक पावर जो होता है ना दोस्तों वो मुख्यमंत्री के पास होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कार्यपालिका नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं। जैसे कार्यपालिका होता है क्या, अगर कोई शिक्षा मंत्री है, कोई कानून बनाता है, ठीक है। हाँ, तो उसे पूरे अपने राज्य में पूरे हर जगह पे सारे स्कूलों में लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका के प्रमुख मुख्यमंत्री जी करवाएंगे। तो उसी तरह उसके प्रमुख कार्यपालिका के अंदर हो गया, जैसे कि बहुत सारे मिनिस्टर्स है, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, और उसके प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी होते हैं, ठीक है। यही इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसी कहानी की समझते हैं, ठीक, कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ, जनता के प्रतिनिधि चुन लिया, ठीक है, जनता ने प्रतिनिधि। अब चुनाव के बाद जिस दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिलता है, जब हमारा विधानसभा का चुनाव होता है तो जिस दल के पास बहुमत होता है या बहुमत नहीं होता तो गठबंधन का सरकार बन सकता है। तो उसके नेता के सामने सरकार बनने की जिम्मेदारी आती है, और उसी के नेता के सामने जो सरकार की राज्य का सरकार कौन बनेगा उसका जिम्मेदारी होता है। लेकिन उस नेता का मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल का यहाँ से तात्पर्य दोस्तों, वोट तो जनता देती है लेकिन राज्यपाल उसको शपथ दिलाती है। इसलिए ना संवैधानिक भाषा में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री को कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है। और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। केंद्र का मतलब राष्ट्रपति एक ही होता है देश का, ठीक है ना। इस तरह राज्य की सरकार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक भूमिका है। और इसी तरह दोस्तों राज्य में जो राज्य की सरकार होती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अपनी अपनी भूमिका होती है। राज्यपाल कौन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 143 में बताया गया है कि स्टेट का एक गवर्नर होगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, और संविधान की भाषा में जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि राज्यपाल का चुनाव सीधा जनता नहीं करती है, और राज्यपाल को जनता लोग नहीं चुनता है, उसका चुनाव राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और राज्यपाल कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक होगा चाहिए, और उसका जो कम से कम आयु है ना दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसका मिनिमम वर्ष 35 का होना चाहिए। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और वो काम ना 5 वर्ष तक कर सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद पर रहता है। यहाँ दोस्तों प्रसाद पर्यंत का मतलब है ना कि राष्ट्रपति जी जब तक चाहेंगे तब तक वह वो ना पद पर बना रहेगा, और राष्ट्रपति जी अगर नहीं चाहेंगे तो वह पद से हट सकता है। यह प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ पे यही है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 वर्ष का कार्यकाल एक समान संवैधानिक अवधि होता है, और जो संवैधानिक अवधि है ना वो 5 वर्ष है। लेकिन राज्यपाल पर हर स्थिति के 5 वर्ष पूरा करेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। और यही यहाँ बताया गया कि राज्यपाल हर स्थिति में ये 5 वर्ष वहाँ पे पूरा कर पाएगा, ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अब हम राज्यपाल की भूमिका को देखते हैं। अब सवाल आता है कि राज्यपाल करता क्या है। राज्यपाल के पास कई संवैधानिक शक्तियाँ होती है, लेकिन परीक्षा के लिए हमें उन बहुत आसान तरीके से समझना चाहिए। और हम ना दोस्तों राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ तो होती है, लेकिन उसे हम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला कार्यपालिका संबंधी भूमिका, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और जो कार्यपालिका की शक्ति होती है दोस्तों वो राज्यपाल के पद के अंदर निहित होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल रोज बैठकर राज्य की सरकार चलाता है, और इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि राज्यपाल जो है ना वो रोज सरकार मतलब बैठकर राज्य की सरकार चलाएगा। व्यवहार में राज्य का शासन मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद चलाती है, और व्यवहार रूप से सारा जो शक्तियाँ होती है ना चलाने का वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और आपको बताया था जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। यानी राज्यपाल सरकार का संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो राज्यपाल है दोस्तों वो संवैधानिक हिस्सा मानता है कि राज्य की जो मुख्यमंत्री वगैरह का शपथ दिलाने में है वो संवैधानिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। और राज्यपाल ना होता तो इन सबको कौन करवाता। अब देखते हैं दोस्तों विधायी भूमिका मतलब कानून के मतलब कानून बनाने में उसकी क्या भूमिका होती है राज्यपाल की। राज्यपाल की भूमिका राज्य की विधायिका में भी होती है। मतलब वही कानून है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जो विधेयक होता है कोई बिल उल अगर आता है तो विधानसभा से जो पास हो जाता है उसके बाद राज्यपाल के सामने आता है। जब विधानसभा से पास होके उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी संवैधानिक भूमिका निभाता है और जो राज्यपाल है उस विधेयक पर ना दोस्तों अपनी संवैधानिक भूमिका मतलब वह उसे चाहे तो पास भी कर सकता है या राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है या वापस विधानसभा में भेज सकता है कि विचार विमर्श करे। इसलिए राज्यपाल केवल प्रशासनिक पद नहीं है और ये केवल प्रशासनिक पद नहीं है बल्कि राज्य का विविध प्रक्रिया में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और जो विविध यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है राज्यपाल की। आप देखते हैं विवेकाधीन भूमिका। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को संविधान के अनुसार विवेकाधीन भूमिका निभानी पड़ सकती है और जब कुछ विशेष परिस्थिति आती है वो परिस्थिति मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ना कुछ भूमिका आती है विवेकाधीन भूमिका वो राज्यपाल निभा सकती है। उदाहरण के लिए यदि चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और सरकार बनाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है तो राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब चुनाव हो जाता है दोस्तों और कोई मतलब कोई भी ऐसा दल है जिसके पास बहुमत नहीं है और उसको कुछ बहुमत से कुछ सीटें कम होती है उसमें ना राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। उसमें क्या होता है अगर 400 सीट है टोटल और कोई ना 198 सीट लाया तो और उसके पास बहुमत तो नहीं हुआ तो उसमें से ना राज्यपाल इसे बोलेगी कि आप ना दावा कीजिए सरकार हम बनाएंगे मतलब वो किसी गठबंधन को जुड़ाने के लिए बोलेगी। उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल अपनी इच्छा शासन करता है। तो क्या अगर बहुमत नहीं मिलती है कोई सरकार को मतलब किसी दल को तो क्या राज्यपाल अपनी इच्छा शासन करेगा? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता वो शासन। उसे राज्य सरकार बनाना ही पड़ेगा। उसकी शक्तियाँ और विवेक संविधान के अनुसार सीमा के भीतर होती है। जो उसकी शक्तियाँ होती दोस्ती है वो संविधान की सीमाओं के अंदर होती है। वो अपने से कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि जो राज्यपाल है राज्यपाल का पद ना दोस्तों संविधानों के अनुसार है। इसीलिए उसका जो सीमाएँ हैं वो सारे वहाँ पे संविधान में लिखा गया है। अब आते हैं मुख्यमंत्री पर। अब तक हमने राज्यपाल को समझा, ठीक है, राज्यपाल को हम अच्छी तरह से जान गए। लेकिन अब एक सवाल है राज्य की असली शासन कौन चलाता है? इसका उत्तर है दोस्तों मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आपको तो मुख्यमंत्री का तो चुनाव होता है, मंत्रिपरिषद ना दोस्तों मुख्यमंत्री चुनता है। उसमें वो कई विभाग होते हैं जैसे कि कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा वगैरह बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो मुख्यमंत्री के अंदर होते हैं और उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वही कार्यपालिका का प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। जैसे केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद होता है जिसमें वहाँ पे भी सड़क मंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसका जो नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। उसी तरह जो कार्यपालिका का है वो मुख्यमंत्री जी करते हैं, ठीक है। उसी तरह राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। अब चुनाव वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चुनाव वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिल गया, उस पार्टी ने अपना नेता को चुना, राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ सरकार का गठन करती है। अब इसी तरह जब बहुमत मिल जाती है तो वो अपना सरकार चुनता है, अपने पार्टी का पहले नेता चुनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है, राज्यपाल उसे शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री अपना मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ठीक है। अब राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, रोजगार, प्रशासन और अन्य नीतिगत मामलों के सरकार काम करती है और इन सभी मामलों का एक जो मिनिस्टर जो सरकार चुनती है उस पर व्यक्तिगत तरीके से सभी लोग काम करते हैं और इसी पूरी राजनीतिक कार्यपालिका का नेतृत्व मंत्री मंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। और जो यही कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री जी करते हैं। अब मुख्यमंत्री के पास जो शक्तियां हैं और कार्य उसका क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। आप मुख्यमंत्री की मुख्य भूमिका को समझते हैं। सबसे पहली बात, मंत्रिपरिषद का नेता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। जो मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है वह मंत्रियों के बीच कार्यों का समन्वय करता है और जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं उसके बीच का कड़ी का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं और सरकार की नीतियों का शिक्षा मतलब नीतियों का दिशा देता है। और विभिन्न सरकार होती है उसकी दिशा को प्रदान कौन करता है? मुख्यमंत्री जी करते हैं। अगर सरकार एक टीम है तो मुख्यमंत्री उसका कप्तान होता है दोस्तों। अब राज्य का नेतृत्व थे राज्य सरकार के नेतृत्व, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का राजनीतिक नेतृत्व करता है। जो मुख्यमंत्री है वो राज्य सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व करता है। सरकार किन नीतियों पर काम करेगी वो भी डिसाइड वही करेंगे, किन मुद्दों प्राथमिकता देगी और किन मुद्दों को सबसे आगे वो काम करेगी वह भी मुख्यमंत्री जी करते हैं। राज्य के प्रशासन को किस दिशा में आगे ले जाना है और वो भी मुख्यमंत्री जी देखेंगे। इन सभी मुख्यमंत्री
की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इन सभी बातों में मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी कौन होगा? मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि आप समझिए, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को चुनते हैं और मुख्यमंत्री अपना मंत्रिपरिषद बनाता है, तो मुख्यमंत्री इसका होगा क्या? कड़ी होगा, बीच की कड़ी कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों और राज्य के प्रशासन के संबंधित आवश्यक जानकारी देता है। जो मुख्यमंत्री है ना, वो ना अपना जो मंत्रिपरिषद का निर्णय जो होता है ना, वो राज्यपाल को बताते हैं कि हमारे जो मंत्रीगण है वो इस डिसीजन ले रहे हैं, ये कर रहे, वो मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को बताएंगे। यह भूमिका जो संविधान के अनुच्छेद 167 से जुड़ी हुई है, और यह जो भूमिका 167 में बताया गया, आर्टिकल 167 में, इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। इसीलिए ना राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक दूसरे से अलग नहीं करके समझा जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को चुनते हैं और मुख्यमंत्री अपना मंत्रिपरिषद बनाता है। तो इसी तरह ना एक दूसरे के बीच में ये जुड़े हुए होते हैं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। विधानसभा के प्रति दोस्तों ऐसे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। आपको मैंने इतना ही में सारांश दे दिया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के बिंदु आते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री जी होते हैं। इसका सरल अर्थ है, सरकार को विधानसभा का विश्वास बनाए रखना पड़ता है, और सरकार को ना दोस्तों अपनी विधानसभा पे विश्वास बनाए रखता है। अगर गठबंधन का सरकार है, अगर आप विश्वास खो देते हो, आपका सरकार गिर सकती है। अगर आपका बहुमत भी है और आपसे कोई जो व्यक्तिगत विधायक है ना, वो भी अगर नाराज है ना, तो आपका मतलब सत्ता को गिरा सकती है। अगर सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है, तो मुख्यमंत्री के सामने सरकार चलाने का संवैधानिक और राजनीतिक संकट पैदा हो सकती है। अगर वो बहुमत खो देगी, तो संवैधानिक रूप से उसका पद नहीं रहेगा, राजनीतिक रूप से भी उसका मतलब वो क्या, सरकार चला ही नहीं पाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री केवल राज्यपाल के प्रति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक रूप से विधानसभा के प्रति भी उत्तरदायी सरकार को नेतृत्व करती है। और इसलिए जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के प्रति ही सिर्फ उसका उत्तरदायी नहीं होता, विधानसभा के प्रति, हर विधायक के प्रति उसका उत्तरदायी बनता है, नहीं तो उसकी सरकार गिर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। आप समझिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो संबंध है, ठीक है, आप उसके बीच में जो संबंध होता है, परीक्षा में अगर पूछा जाए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध की विवेचना कीजिए, तो आपको यही उत्तर लिखना है, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और मुख्यमंत्री वास्तव कार्यपालिका प्रमुख होता है। आपको मैंने पहले बता दिया कि संविधान भाषा में जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन सारा पावर मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय और प्रशासनों के संबंधित आवश्यक जानकारी देता है। और मैंने आपको बताया था कि जो मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होता है वो ना मुख्यमंत्री राज्यपाल को जाकर बताएगा। समान परिस्थितियों में राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मंत्रिपरिषद का सहायता और सलाह के से कार्य करता है। और जो समान परिस्थिति, अगर राज्य समान परिस्थिति में चल रहा है, उसमें कोई विघ्न नहीं आ रहा उस राज्य में, तो संवैधानिक प्रक्रिया में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेंगे ना, और वो उस तरह से राज्यपाल ही चलेंगे। इसलिए दोनों के बीच संबंध संवैधानिक सहयोग और उत्तरदायित्व पर आधारित होता है। और इसी तरह दोनों के संबंध जो संवैधानिक सहयोग और उत्तरदायित्व, जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है, संवैधानिक प्रमुख पर वो आधारित होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो कुछ विशेष परिस्थितियों में जो राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सरकार बनाने के लिए किसी आमंत्रित किया जाएगा। इसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब बहुमत नहीं मिलती है, तो राज्यपाल के पास एक विवेकाधीन जो सर पावर होती है, उसमें राज्यपाल की भूमिका ज़्यादा होती है। इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध हमेशा एक जैसा नहीं होता, और जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में हमेशा एक जैसा संबंध नहीं होता है। समान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार की वास्तविक संचालन करते हैं, और जो संचालन कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, जबकि राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करती है, और जो राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में अंतर को अब देखते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, मुख्यमंत्री वास्तव कार्यपालिका का प्रमुख है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल का पद राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख पद होता है, और वही आपको मैंने बहुत बार बताया कि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और जो मुख्यमंत्री है राज्य की राजनीतिक सरकार की नेतृत्व करता है, और जो मुख्यमंत्री है और राज्य का जो सरकारी नेतृत्व है वही मुख्यमंत्री जी करते हैं। राज्यपाल के पास कुछ संवैधानिक और कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां होती है, मैंने आपको बता दिया कब काम आती है वो। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हुए राज्यों का सरकार चलाता है, और जो मुख्यमंत्री है मंत्रिपरिषद का भी नेतृत्व करता है और राज्य की सरकार चलाता है। इस प्रकार दोनों अलग अलग पद है, लेकिन राज्य शासन को चलाने में दोनों की भूमिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों अलग पद है, लेकिन उसे जो राज्यों को चलाने में, राज्यों का शासन करने में एक दूसरे से दोनों की भूमिका जुड़ी हुई होती है। और राज्यपाल की संवैधानिक स्थितियों को देखते, ठीक है।
राज्यपाल की संवैधानिक स्थितियां का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको एक बात विशेष रूप से समझनी है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह राज्य का कार्यपालिका और औपचारिक प्रमुख है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक राजनीतिक से जो राजनीतिक शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होती है, और जो वही ना शासन प्रणाली की जो वास्तविक राजनीतिक शक्ति है ना वो मुख्यमंत्री के अंदर होती है। इसलिए समान परिस्थिति में राज्यपाल जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करती है। और जो सामान्य स्थिति में ना राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करती है, लेकिन संविधान ने कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को विशेष भूमिका भी दी है और वो परिस्थिति को जानते हैं। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में राज्यपाल के पद को लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। बहस इस बात पर होती है ना कि जो उसे विशेष पावर मिली है ना, वो उससे ना मुख्यमंत्री लोग कभी खुश नहीं होते हैं। जैसे कानून अगर कोई विधेयक पास करना है तो राज्यपाल ना उसे बहुत दिनों तक होल्ड कर सकता है, तो इससे मुख्यमंत्री हो ना अगर बहुमत जैसे कि किसी राज्य में दूसरे की सरकार है और केंद्र में दूसरे मतलब विपक्षी दल का सरकार है, तो लेकिन राज्यपाल तो केंद्र का आएगा, तो उसमें ना मुख्यमंत्री लोग उससे खुश नहीं होते। एक और राज्यपाल को संविधान का संरक्षण और केंद्र तथा राज्य के भी संवैधानिक कड़ी मानी जाती है, और जो संविधान का जो संरक्षण है उसे राज्यपाल को मिला हुआ है, और जो राज्य और केंद्र का जो संवैधानिक कड़ी है उसे राज्यपाल ही माना जाता है। दूसरी ओर जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अलग अलग जैसे आप झारखंड में देख लीजिए जेएमएम है, लेकिन केंद्र में बीजेपी एनडीए का सरकार है, तब राज्यपाल की भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद भी हो सकते हैं। और वही है कि जेएमएम कोई कानून लाएगी, अगर मतलब केंद्र का सरकार आने की एनडीए को पसंद ना तो राज्यपाल उसे होल्ड कर सकती है। इसीलिए ना यहाँ पे मतभेद देखा को मिलता है, अलग अलग सरकार रहती है, तो इसलिए राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए उसके संवैधानिक शक्तियाँ और निष्पक्ष भूमिका दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। और जो उसका जो संवैधानिक शक्तियों को समझने के लिए हमें ना निष्पक्ष तरीके से सोचना चाहिए कि उसमें क्या संवैधानिक स्थिति में उसमें क्या क्या पद दिए गए, क्या क्या निष्पक्ष भूमिका है उनकी, और उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। तो दोस्तों अब पूरे कहानी को ना एक लाइन में मतलब कुछ सेंटेंसों में याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हुआ, जनता ने विधेयक चुने, एक दल को बहुमत मिला, उस दल ने अपना नेता चुन लिया, राज्यपाल ने उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रिपरिषद बनाया। इतना तो हो गया दोस्तों, इसको समझें। पहले चुनाव होता है, उससे जिसको बहुमत मिलता है वो मुख्यमंत्री अपना चुनता है और उसका शपथ राज्यपाल दिलाता है, और जो मुख्यमंत्री अपना मंत्रिपरिषद बनाएगा। अब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य का सरकार चलाएगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की सरकार चलाएगी, ठीक है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और अपनी भूमिका निभाता रहता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सरकार की महत्वपूर्ण निर्णयों का जानकारी देता है, और जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद लोग हैं उनका निर्णय जो होता है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को जाके बताएगा। विधानसभा में सरकार को बहुमत बनाए रखना पड़ता है, और वो बहुमत नहीं खो सकती है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। और जब कोई विशेष संवैधानिक परिस्थितियाँ आती है तो राज्यपाल को भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब कोई संवैधानिक परिस्थितियाँ आती है तो उसमें राज्यपाल को अलग भूमिका हो जाती है। बस यही बात आपको याद रखना है। राज्य सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पूरा संबंध हमको आपने इस वीडियो में बताया दोस्तों। आप कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब निष्कर्ष तो आपको आप लास्ट में लिखना है, जो कि अपने मन से होता है कि आपने ऊपर में क्या समझा। निष्कर्ष में भी वही बात होगी कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति का राज्यपाल करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक शासन चलाती रहती है और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दोस्तों निष्कर्ष यही, कोई जरूरी नहीं है रखना, आपको अपने मन से जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ऊपर में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो आप निष्कर्ष में डाल सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।